We are going to start chapter number 1 today. ये स्टार्ट करने से पहले ना लेट मी टेल यू कि ये जो चैप्टर नंबर 1 है, अगर हम पहले कर रहे होते, यानी कि 2 अटेम्प्ट्स पहले CSET का पेपर दे रहे होते, यानी कि लास्ट जो जुलाई अटेम्प्ट आपका गया था, तब तक ये जो 3 चैप्टर्स थे आपके, कौन सा चैप्टर? एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश चैप्टर नंबर 1, इनरिचिंग वोकैबुलरी चैप्टर नंबर 2 और कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस चैप्टर नंबर 3, ये 3 अलग अलग चैप्टर्स होते थे। और अब इन तीनों चैप्टर्स को क्लब कर दिया गया है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये तीनों चैप्टर एक ही चैप्टर में डाल दिए गए, ठीक है? और उसी चैप्टर को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इट विल टेक अराउंड 2 to 3 सेशंस, ठीक है? और ये पूरा हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो भी, और जितने ऑफलाइन स्टूडेंट्स बैठे हैं उन सब के लिए भी। हमारा बहुत ही जल्दी मैराथन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? सो हमने जो डेट अभी फाइनलाइज की है वो है 22 दिसंबर, ठीक है? और 29 दिसंबर तक हमारा मैराथन चलेगा, ठीक है जी? सो उससे पहले जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं और ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी है, जिन्होंने जितनी भी तैयारी की है, कुछ पार्ट हमारा भी पेंडिंग है, तो 5 डेज में हम फटाफट से इसको कंप्लीट करेंगे। सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे तक हम अपना सारे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। और अगले दिन यानी कि फ्राइडे ऑनवर्ड्स, फ्राइडे से लेकर लगातार हर दिन आपकी 10 AM से लेकर 2 PM तक मैराथन क्लासेस रहेंगी, ठीक है? हर दिन आपको आना है, कोई भी छुट्टी नहीं मारेगा। तो अभी आपको ऑलरेडी पहले से इसीलिए हम बता रहे हैं रीजन, क्योंकि मैराथन का मतलब क्या है, आप फुल सिलेबस को शॉर्ट में रिवाइज कर सकते हो, जिससे आपको सारे टॉपिक्स एटलीस्ट हम टच करने वाले हैं और सबका आइडिया आपको हो जाएगा। लेकिन मैराथन का फायदा तभी होता है अगर आप पहले से रिवाइज करके आए हो। सोचो, आपने सोचा कि ये मैराथन में जाएंगे और वहीं सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा डर लगेगा। इसीलिए एक मेरा सजेशन है, अगर आप मैराथन अटेंड कर रहे हो, वो तो 4 चांद लग जाएंगे आपके रिविजन्स पे, लेकिन उससे पहले यू हैव 5 डेज। 5 डेज में जस्ट मेक योर टाइम टेबल इन सच अ मैनर कि आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को एक बार गो थ्रू कर लो और उनके सारे MCQs को एक बार गो थ्रू कर लो। MCQs के लिए हमें कहाँ से प्रैक्टिस करनी है? MCQs के लिए आपको पता है, जैसे मंडे से हमारे टेस्ट भी शुरू हैं, जैसे मैंने आपको बोला था, मंडे से थर्सडे अलग टेस्ट चलेंगे, ठीक है? और हर मैराथन के बाद हमारे मॉक टेस्ट भी चलेंगे, ठीक है? वो फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट होंगे। मे बी 1 घंटा जैसे जैसे जिस सब्जेक्ट का चलता होगा उस दिन आप आके उस वाले सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट भी दोगे। 10 to 2 PM तक हमारा मैराथन चलेगा और 2:30 तक आपका ब्रेक होगा। 2:30 से 4:30 या मे बी 4 o'clock तक 1.5 hour आप लगा लेना, और मे बी 1 hour का आपको उसी सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट देना है। तो ऐसे हर सब्जेक्ट के 2 आप मॉक टेस्ट भी दोगे, और हर सब्जेक्ट के आपके टेस्ट ऑलरेडी मंडे से स्टार्ट है, ठीक है? उसका टाइम टेबल आपको ग्रुप पे भेज दूंगी मैं प्रॉपरली बना के। तो आई थिंक थिंग्स आर सॉर्टेड, ठीक है? तो हम बात कर रहे थे कि हमको MCQs की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। सी MCQ के लिए जैसे आपको ये बुक प्रोवाइड की गई है, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस, ओके जाओ जाके बोल के आओ जल्दी से। जैसे कि आपको ये MCQ की बुक प्रोवाइड की गई है, कौन सी बुक है MCQs की? विच इज प्रिपेयर्ड बाय मी, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट MCQs कवर होते हैं। वो सारे इंपॉर्टेंट MCQs आप उस बुक से करेंगे, हर चैप्टर के गिवन है, ठीक है? दूसरी चीज ये कि आपको जब टेस्ट मिलेंगे दैट विल बी लिटिल डिफरेंट, उसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि मंडे से जो आपके टेस्ट स्टार्ट है वो ऐसे टेस्ट होने वाले हैं कि ऐसे वाले क्वेश्चंस होंगे उसमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो टेस्ट दिए हैं तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा। तो आप ये भी एक तरीका फॉलो कर सकते हो अपने रिविजन्स करने का। जैसे 5 डेज आपके टेस्ट चलेंगे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सॉरी मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, 4 दिन हमारे टेस्ट चलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के। किसी दिन 2 सब्जेक्ट का भी हो सकता है। तो जैसे जैसे आपके टेस्ट हैं उस हिसाब से आप अपनी रिविजन कर सकते हो, ठीक है? तो 4 दिन में हम रिविजन कर सकते हैं, और आप संडे का दिन अपने लिए यूटिलाइज करेंगे। जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है ये पर्टिकुलर चैप्टर बहुत ज्यादा टफ है, तो आप वो संडे को मतलब कल के दिन आप उसको कवर कर सकते हैं। आई होप चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी। उसके बाद 22 से लेकर 29 तक आप मेरे साथ होंगे। 30th 31 आप सेल्फ स्टडी करेंगे, ठीक है? और एक और दिन मैं आपको बुलाऊंगी जहाँ पे मैं एग्जाम के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगी कि एग्जाम कैसे करना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है? और अगर आपका मन करेगा कि एक और फुल सिलेबस का टेस्ट देना है, तो एग्जाम से पहले 6 जनवरी से पहले एक फुल मॉक टेस्ट भी एज पर योर रिक्वेस्ट अगर आप चाहते हैं तो वो भी हम करवा देंगे, ठीक है जी?
तो ऐसे करके हर सब्जेक्ट के इंडिविजुअल मॉक टेस्ट भी दिया आपने, प्लस एट द एंड आप 1 या 2 मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा ये आपके लिए भी है। ठीक है, तो ये बुक है हमारी एमसीक्यू की। जैसे आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करवाने वाली हूँ, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आज हम इस बुक में साथ साथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स क्विकली स्टार्ट आवर फर्स्ट सेशन। ओके, सो अभी हम मॉड्यूल फॉलो कर रहे हैं। मॉड्यूल यानी कि जो रेफरेंस मटेरियल विच इज प्रोवाइडेड बाय ICSI। ठीक है, तो उन्हीं का मटेरियल फॉलो कर रहे हैं। रीजन क्या है, CSET में अगर आपने पूरा का पूरा रेफरेंस मटेरियल अच्छे से गो थ्रू कर लिया है तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि आप फेल हो जाओ, बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि जो मटेरियल ICSI ने हमको प्रोवाइड करके दिया है उसकी हर एक लाइन अगर आपने गो थ्रू करी है तो आप में कितना सारा कॉन्फिडेंस आएगा। इससे पेपर बाहर आता है, लेकिन वो कौन सा पेपर होने वाला है, वो करंट अफेयर्स का होने वाला है। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स का मतलब ही क्या है, जो अपडेटेड चीजें हैं वो आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। उसके लिए हमने अलग स्ट्रैटेजी फॉलो की थी कि आपको हर दिन न्यूज पढ़नी है और हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ना है। अगर आप न्यूज़पेपर के लिए भी टाइम नहीं निकाल सकते हो तो उसके लिए भी मैंने आपको ऑप्शन दिया था, एक एप्लीकेशन आप इन शॉर्ट्स अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हो। अभी भी आपके पास टाइम है, जिनको लग रहा है कि अभी भी उन्होंने करंट अफेयर्स में कम टाइम दिया है, दैट्स ओके। सारे चैप्टर्स हमने अपने गो थ्रू किए हैं, जो ICSI ने मटेरियल प्रोवाइड किया है वो चैप्टर्स तो हमने सारे गो थ्रू कर लिए। ठीक है, वो क्लास में आपको सारे करवाए गए हैं। इसके अलावा अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो तो अभी भी आपके पास टाइम है, इन शॉर्ट्स है आपके पास, तो आप अभी भी गो थ्रू कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो गूगल पे पिछले कुछ 1 महीने की इंपॉर्टेंट न्यूज भी आप पढ़ सकते हो, दैट्स ओके। ठीक है, पार्ट 1 बिजनेस कम्युनिकेशन का ही हम सेशन शुरू करने वाले हैं। और फटाफट से शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है, एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश। ठीक है जी, आप देखिए ये 9th पेज नंबर से स्टार्ट हो रहा है और 78 पे खत्म हो रहा है। दिस इज क्वाइट लेंदी। ठीक है, बट आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी इजी फॉर यू। अब ये चैप्टर ऐसा है ना कि इससे ना इंडिया के बच्चों को बहुत डर लगता है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें इंग्लिश है, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। ठीक है, ये सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन है, लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन का जो टॉपिक हम पढ़ते हैं वो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे थे। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और 4 एक अलग कॉन्सेप्ट था। वहां पे हर फाइनेंस के कुछ वर्ड्स थे, मार्केटिंग के कुछ वर्ड्स थे, अकाउंटेंसी के कुछ वर्ड्स थे, इकोनॉमिक्स के कुछ वर्ड्स आपने पढ़े हैं। तो सब क्लब करके कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजीज को एक चैप्टर में डाला गया आपके लिए। रीजन, क्योंकि आप CS कर रहे हो, CS करते हुए बच्चों को ये सारी टर्म्स के मतलब पता होना चाहिए। मैं तो ये बोलूंगी ये वर्ड्स अगर कोई और भी पढ़ ले तो उनकी भी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाली है। तो चैप्टर 1 का नाम पढ़िए एक बार, एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश। एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश का मतलब क्या है, यहाँ पे आप इंग्लिश की चीजें सीखने वाले हो, यानी कि नाउन्स क्या होते हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, टेंसेस, प्रोनाउंस, ये सारी चीजें आप सीखने वाले हो। आप कहोगे मैम ये तो ऑलरेडी पढ़ लिया, कुछ नया सिखाओ अभी। एक बात बताओ, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कोई भी बात को कितनी देर तक याद करके रख सकता है? आई टेल यू, 45 डेज तक हमें कोई चीज अच्छे से याद रहती है, 45 to 50 डेज। उसके बाद चीजें थोड़ी सी ना फेड होने लग जाती हैं हमारे माइंड में। तो ये तो नेचुरल है, ये चीजें आपने बचपन में पढ़ी हैं। ठीक है, और उसके बाद तो आपकी वो डिफिकल्ट पढ़ाई शुरू हो गई थी, 10th 11th 12th, जहाँ पे आपके ऊपर बहुत प्रेशर था, बहुत बर्डन था, ओहो, है ना। तो अभी क्या करते हैं, उन्हीं चीजों को ब्रश अप करेंगे, बट थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, क्योंकि आप कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, आप CS का एग्जाम देने जा रहे हो, CS की एंट्रेंस देने जा रहे हो, तो लेवल विल बी लिटिल टफ। ठीक है, तो हम उसको इजी बनाएंगे आपके लिए। देखिए क्या क्या हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 में, ग्रामर, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस। डरना नहीं है इन सारी चीजों से, ये चीजें आपने करी हुई हैं, उनको रिवाइज करना है। लेट मी टेल यू, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करेंगे, और जो भी इसमें लर्निंग पार्ट रहेगा वो आपको लर्निंग पार्ट करना होगा होमवर्क के लिए। आपको कल का दिन मिलेगा होमवर्क के लिए। इनफैक्ट जब भी हमारे रिविजन क्लासेस चल रही है, ये चैप्टर का ना आप अगले 10 दिन तक का एक टाइम टेबल बना सकते हैं। जैसे कि हर दिन आपको, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ इंटोनिम्स हैं, कुछ सिनोनिम्स हैं, होमोफोन्स हैं, आइडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, तो आप क्या करेंगे, हर दिन एटलीस्ट
कम से कम 7 से 8 पेज तो आप आराम से रीड कर सकते हैं और उसको चाहे हाथ रख के याद कर लीजिए या जैसे भी आपको याद करना है। अगर याद नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुछ इस चैप्टर में ना लर्निंग पार्ट है। हमने अभी तक पूरी अपनी CSET की जर्नी में कुछ लर्न नहीं किया है, हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है, बट ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ थोड़ा सा आपका लर्निंग पार्ट भी आता है। अगर आप नहीं करोगे तो बहुत सारी यहाँ पे चीजें हैं जो भूल सकते हैं आप एग्जाम में, बट दैट्स ओके, आपके पास अभी बहुत टाइम है। ठीक है, बहुत ज्यादा भी टाइम नहीं है, बट अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे और लास्ट के 2 दिन के लिए आपने इसको छोड़ दिया तो वो नहीं होने वाला। ठीक है, हर दिन आपको ये करना पड़ेगा, तब जाके इस चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस आने वाला है। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट। ऑल दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। ठीक है, और श्रवण, इफ यू आर एक्टिव प्लीज ड्रॉप अ मैसेज वंस अगेन। चलो जी, शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, भगवान का नाम लेके लेट्स स्टार्ट। ठीक है, हाँ जी। अरे नहीं नहीं, क्यों नहीं, ऐसा डरना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत आसान चैप्टर है। लेट्स स्टार्ट। सी, एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर एंड इट्स यूजेज। सबसे पहले यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं इंग्लिश ग्रामर की, तो ग्रामर क्या होती है? ग्रामर इज नथिंग बट जस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आप किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए पहले पढ़ते हैं। ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रामर बोलते हैं। मार्क करते जाएंगे, रिविजन्स के लिए बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। किसी भी लैंग्वेज में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रामर बोलते हैं। अब ग्रामर क्या है? द पार्ट ऑफ ग्रामर कंसर्न विद चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स बाय इंटरनल मॉडिफिकेशन और बाय अफिक्सेशन इज नोन एज accidents, and the manner in which these words are engaged in the form of sentence is known as syntax. ये इतनी भारी भरकम वर्ड पढ़ के आपको डरना नहीं है, ये सारी चीजें आपको चैप्टर में कवर करनी है। ठीक है, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? पार्ट ऑफ ग्रामर, ग्रामर कैसे बनता है? अलग, मैंने बोला कि हर एक चैप्टर, हर एक लैंग्वेज में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना उसको हम ग्रामर बोल देते हैं। जैसे कि बेटा, गो के कितने सारे फॉर्म्स हैं? गो, वेंट, गॉन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू टेंसेस हम उसकी फॉर्म को चेंज कर देते हैं। और जब आप यही रूल को समझ गए ना तो मीन्स आप ग्रामर में परफेक्ट हो गए। तो आपको काफी बार तो वर्ड के फॉर्म्स चेंज करने पड़ेंगे, वर्ड को मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ती है। अफिक्सेशन यानी कि कुछ वर्ड कभी उसके आगे डाल देंगे आप और कभी पीछे कुछ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे टेंसेस चेंज होते हैं वैसे वैसे वर्ड की फॉर्म चेंज होती है, और उस हिसाब से ये रूल्स को अगर आप समझ गए तो मीन्स आप ग्रामर में परफेक्ट हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। एक रूट वर्ड, रूट वर्ड मतलब कोई भी एक वर्ड लेकर चल रहे हैं जिसका हम फॉर्म कैसे चेंज हो रहा है वो देखेंगे। इट कैन बी चेंज्ड, कॉन्ट्रडिक्शन वर्ड को हम लेकर चल रहे हैं। बेटा, कॉन्ट्रडिक्शन वर्ड एक आइडिया होता है, ठीक है, एक सजेशन है, एक आइडिया है, तो इसको हम नाउन में काउंट करते हैं। ये जो वर्ड है इसको हम नाउन में काउंट करते हैं। नाउन क्या है उसकी भी टेंशन मतलब अभी करेंगे। ठीक है, इट कैन बी चेंज इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। कहते हैं ये जो कॉन्ट्रडिक्शन वर्ड है ना, अलग अलग सेंटेंसेस में मतलब स्पीच में जो भी हमें बोलना है, जैसे भी बोलना है, हम इस वर्ड को चेंज करते रहते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्टेड, कॉन्ट्रडिक्ट, चेंज करते, कॉन्ट्रडिक्टरी, इसको चेंज करते रहते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्ट बोल लो सिर्फ। अगर आपने कॉन्ट्रडिक्ट बोल दिया तो वो वर्ब बन जाएगा, अगर आपने कॉन्ट्रडिक्टरी बोल दिया ना तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। देखा, एक ही वर्ड को जैसे आप तोड़ मरोड़ के बोलने की कोशिश कर रहे हो, लिखने की कोशिश कर रहे हो, तो कभी वो नाउन बन रहा है, कभी वर्ब बन रहा है और कभी एडजेक्टिव। इसकी भी टेंशन मत लो कि ये नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव ये सब क्या है, ये तो कवर करेंगे अभी। ठीक है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है आपके लिए। अभी तक यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो यही था कि ग्रामर क्या है, द रूल्स किसी भी लैंग्वेज के। मार्क करेंगे अपनी बुक में, इस पूरे पैराग्राफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ओनली द रूल्स जो हम किसी भी लैंग्वेज में समझते हैं। यस, आगे चलते हैं इसी बात पर। सो इट इज वेरी गुड टू नो, क्या आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सम वर्ड्स मे बी यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच विदाउट एनी चेंज इन देयर फॉर्म। बेटा, कुछ वर्ड ना ऐसे होते हैं, जैसे कॉन्ट्रडिक्ट वर्ड देखा हमने, पहले नाउन से वो वर्ब बना और वर्ब से फिर वो
एडजेक्टिव बन गया। जैसे जैसे सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे वो चेंज होता जा रहा है। लेकिन कुछ वर्ड्स तो ऐसे होते हैं ना जो हर सेंटेंस में एज इट इज वैसा ही आपको यूज करना पड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल, ये जो बीट वर्ड है ना ये अनचेंज रहता है बहुत सारे सेंटेंसेस में। आई एम नॉट सेइंग ऑल द सेंटेंसेस, लेकिन नीचे दिए गए जो सेंटेंसेस हैं बीट वर्ड एज इट इज रहेगा। बेटा गो वर्ड का तो गॉन बन जाता है, गो का तो वेंट भी बन जाता है, फॉर्म ही चेंज हो गया, पूरा वर्ड ही बदल गया। लेकिन यहाँ पे या तो बीट के आगे ईएन बीटन लगा दिया या बीट के आगे ही आईएनजी लगा दिया, बीट वर्ड कहीं नहीं जाएगा। कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जो थोड़ा बहुत चेंज होते हैं, पीछे कोड ऐड किया आगे कुछ डिलीट कर दिया, बट वर्ड चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, सो एंग्री मॉब वॉज बीटिंग द थीफ मर्सीलेसली। इसका क्या मतलब है? थीफ कौन है? जिसने चोरी की है, उसको एंग्री मॉब यानी कि लोगों के झुंड ने बहुत मारने की कोशिश की, वॉज एक्चुअली बीटिंग द बीट ऑफ द ड्रम। ड्रम होता है ना, उसकी बीट्स बजती हैं, तो यहाँ पे बीट वर्ड एग्जैक्टली वैसा ही रहा। द बीट जनरेशन, यू नो व्हाट इज बीट जनरेशन? आप लोग यंग जनरेशन को हम क्या बोलते हैं पता है? बीट जनरेशन। कैसे कपड़े पहनते हैं हम लोग? अनकन्वेंशनल ड्रेस एंड बिहेवियर एज एन एक्सप्रेशन ऑफ सोशल फिलोसफी। जो आजकल के कपड़े चल रहे हैं ऐसे लोग पहनते हैं। कौन लोग पहनते हैं भाई? बीट जनरेशन। ओल्ड जनरेशन थोड़ी पहनेगी आजकल के कपड़े, वो भी पहनते हैं वैसे आजकल। आगे चलते हैं। तो ऐसे हमें ये तो सिर्फ एक जैसे पिक्चर अभी शुरू कर रहे हैं ना हम, पिक्चर कौन सी पिक्चर? पिक्चर का टैगलाइन क्या है? एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश। ये उसका एक इंट्रो यानी कि उसका एक ट्रेलर था। ठीक है, अभी क्लाइमैक्स भी आएगा, अभी इंपॉर्टेंट चीजें भी आएंगी। ठीक है, कंक्लूजन पता है क्या है जो आज के हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे? चलो जी, तो मूवी स्टार्ट कर रहे हैं अभी। इस चैप्टर में हमको सबसे पहला जो टॉपिक करना है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। इंग्लिश में जब हम स्पीच पढ़ रहे हैं तो आती है हमारे सामने बहुत सारी अलग अलग एक्सरसाइजेस। अब वो एक्सरसाइजेस कौन सी है? नाउन करना है आपको, फिर रिपीट हो रहा है, इसको काट देना अपनी बुक में भी। उसके बाद आपको क्या करना है? प्रोनाउन करना है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इतनी सारी एक्सरसाइजेस क्विकली हम खत्म कर देंगे फटाफट से, एंड आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए, नाउन होता है एक नेमिंग वर्ड, फटाफट से मार्क करेंगे अपनी बुक में। नाउन क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज को, किसी भी इंसान को, किसी भी जगह को या किसी भी एनिमल को अगर आप एक नाम दे दो ना तो वो बन जाता है नाउन। देखो एन से नेम आता है और एन से ही क्या है? नाउन। ठीक है, सो इट नेम्स somebody or something. Rahul took the dog to the park. This is the sentence now. Let's have a look कि यहां पे नाउन क्या है। हटा देती हूं मैं अभी आपके लिए सब कुछ। अभी मैंने आपके सामने क्या बोला? इट नेम्स। नाउन एक ऐसी चीज है जो somebody यानी कि किसी इंसान को कोई नाम दे, या समथिंग का मतलब क्या है? समथिंग का मतलब क्या है? किसी भी चीज को जो एक नाम दे दे उसको हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। एग्जाम्पल करेंगे, राहुल टुक द डॉग टू द पार्क। इसमें से कौन कौन से नाउन्स है मुझे ढूंढ के बताएं जल्दी से। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर आप सेशन अटेंड कर रहे हैं, अगर आपको मजा आ रहा है, आप भी फटाफट से आंसर डालिए। यहाँ पे क्या क्या लग रहा है आपको इस सेंटेंस में? राहुल टुक द डॉग टू द पार्क। बेटा नहीं, आपको ये नहीं बताना है कि वो कौन सा नाउन है, बिकॉज अभी तक हमने नहीं किया कितने अलग अलग तरह के नाउन्स हैं। ओनली राहुल, डॉग भी, पार्क, पार्क भी है, किसी जगह को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, राहुल भी था नाउन, डॉग भी था एंड पार्क भी था। हम ऐसा एनिमल थोड़ी बोल रहे हैं, उस एनिमल का नाम क्या है? उसको हम डॉग बोलते हैं। ठीक है, पार्क किसी जगह को हम बोलते हैं। तो कोई किसी जगह को या किसी पर्सन को या फिर किसी एनिमल को कोई नाम दे रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? हम नाउन बोलते हैं। आइए दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं। द कार मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइस। कार क्या है? व्हाट इज कार? इट्स अ थिंग। ठीक है, तो अभी क्या ये नाउन है? यस, इट इज अ नाउन। एंड लेट मी टेल यू, ये नॉइस क्या है? इट्स एन आइडिया। ठीक है, आइडिया, इमोशंस या जो सजेशंस होते हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं? नाउन्स बोलते हैं। ठीक है, आज इसकी भी एक्सरसाइजेस भी करने वाले हैं हम एमसीक्यू बुक में, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
कार यहाँ पे नाउन आ गया और नाउन नॉइस भी है, प्लीज ऐड कर लेना। किस किस को नाउन बोलना है पहले तो ये समझेंगे। किसी प्लेस के नाम को, किसी पर्सन के नेम को, किसी थिंग के नेम को, किसी एनिमल के नेम को, या किसी आइडिया, सजेशन या इमोशन को हम नाउन बोलते हैं। इमोशन को हम नाउन बोलते हैं। प्लीज राइट डाउन इन योर बुक्स एवरीवन। वेरी गुड श्रवण। राहुल, डॉग, बेटा एक आपने मिस कर दिया, ये जो पार्क वर्ड है ये भी एक नाउन होता है, इसको भी मार्क करेंगे अपनी बुक में फटाफट से। तो नाउन क्या हो गया? एक नेमिंग वर्ड है। क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। इट नेम्स somebody और something। ओके, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कितने अलग अलग तरह के नाउन्स हमारे पास होते हैं? कितने अलग अलग तरह के नाउन्स हमारे पास हैं? देखिए, नाउन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। और इसको ना इंपॉर्टेंट लिखिए अपनी बुक में, बिकॉज यहां से क्वेश्चंस आते हैं। करते करते आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्या क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में हमारे लिए, क्योंकि सीएससीटी में भी सिलेबस आपके पास कम नहीं है, बल्क में सिलेबस है। इस पूरे सब्जेक्ट में तो 8 चैप्टर्स को मिला के 4 चैप्टर्स हैं। सिलेबस कम नहीं किया है, बस दिखाने में कम है। 4 चैप्टर्स बना दिए, बट वो काफी लेंदी चैप्टर्स है। तो आई एम गोइंग टू टेल यू क्या क्या इंपॉर्टेंट भी है। कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। नाम से हमें पढ़ना कैसे चाहिए पता है? कि हमें कॉन्सेप्ट के नाम से ही पता चल जाए इसमें क्या हो सकता है। कॉमन नाउन्स मतलब कॉमनली किसी भी चीज को आपने रेफर कर दिया, और जब मैं प्रॉपर नाउन की बात कर रही हूं तो मतलब पर्टिकुलरली उस पर्सन, पर्टिकुलरली उस जगह की आप बात करोगे। प्रॉपर मीन्स पर्टिकुलर। ओके, सबसे पहले कॉमन नाउन देखते हैं कैसे नाउन होते हैं। दे आर द नेम्स विच आर गिवन इन कॉमन टू ऑल द पर्सन्स। हर पर्सन को जब आपने कॉमनली कोई भी नाम दे दिया, ऑल द पर्सन्स को, ठीक है। प्लेसेस, थिंग्स, अब ये इन चीजों के नाम ही तो आपको निकालने होते हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग। अब कौन से वाले पर्सन हैं ये? सेम क्लास, यानी कि मिलती जुलती क्लास। ऐसे लोग मे बी जो सेम फैमिली के हैं, ऐसे लोग जो एक बैच में स्टूडेंट्स हैं। देखिए, बैंक, अब कॉमन नाउन, बैंक मतलब रैंडमली कोई भी बैंक हो सकता है, दैट्स अ कॉमन नाउन। दोबारा से देखेंगे, ये उन चीजों के नाम होते हैं जो सेम क्लास के पर्सन भी हो सकते हैं, सेम क्लास की प्लेसेस भी हो सकती हैं, और सेम क्लास की थिंग्स भी हो सकते हैं। बेटा बैंक तो बहुत सारे हैं, ठीक है। आपने सिर्फ बैंक बोल दिया, शॉप बोल दिया, ऐसा तो नहीं बोला ना कौन से वाला बैंक, नहीं बोला ना। तो कॉमनली कोई भी बैंक हो सकता है, ऐसे तो नहीं बोला ना मिस्टर रामलाल की शॉप, मिस्टर राम की शॉप, ऐसा नहीं बोला ना। शॉप कैन बी एनी शॉप। अगर मैं बोलूं आपको शॉप से जाके मेरे लिए एक आइसक्रीम ले आओ, तो आप पहला क्वेश्चन छूटते ही क्या बोलोगे? मैम कौन सी वाली शॉप, कौन सी आइसक्रीम खाते हो आप, कौन सा फ्लेवर खाते हो? इतने क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे। पहला क्वेश्चन क्या? कि मैम कौन सी शॉप से लाना है, ठीक है। दूसरा, मार्केट, भाई मार्केट भी बहुत तरह की मार्केट है, सरोजनी मार्केट, लाजपत मार्केट, लाजपत नगर की भी अलग मार्केट है, करोल बाग की अलग मार्केट है, पश्चिम बिहार की अलग मार्केट है, कितनी सारी मार्केट। बट कॉमनली आपने सिर्फ एक वर्ड से रिप्रेजेंट कर दिया, तो कौन से वाला नाउन हो गया? कॉमन नाउन, जहां पे पर्टिकुलरली हमको पता नहीं चल रहा है। इसके बाद सीधा नीचे आ जाना प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब ही क्या होता है? पर्टिकुलर, स्पेसिफिक, उसी पर्सन की बात कर रहे हो। यू आर टॉकिंग अबाउट राम, यू आर टॉकिंग अबाउट HDFC बैंक, यू आर टॉकिंग अबाउट सरोजनी नगर मार्केट। तो अब पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं। भाई कंट्री अगर आप बोल रहे होते, जल्दी से बताओ, तो वो कॉमन नाउन होता या प्रॉपर नाउन होता? इट इज कॉमन नाउन। कोई भी कंट्री हो सकती है, बहुत सारी कंट्रीज है, बट पर्टिकुलरली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, देन इट इज अ प्रॉपर नाउन, इट इज अ पर्टिकुलर नाउन। इसका एक और नाम, स्पेसिफाइड नाउन। दिल्ली, कितने दिल्ली हैं? एक ही तो है। जनवरी, मंथ तो बहुत सारे हैं, लेकिन जनवरी तो एक ही है, ठीक है। तो ऐसे ही लार्सन एंड टोब्रो, तो मीन्स एक ही पर्टिकुलर पर्सन का नाम हो गया, ठीक है जी। तो अभी 2 तो हमें पता चल गई, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। लेट्स टॉक अबाउट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब
किसी चीज को कलेक्ट करना, बहुत सारी चीजों को कलेक्ट कर दिया तुमने, तो ये भी बेटा नाम से पता चल रहा है। जब बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात करनी है ना, जैसे कि पलक की बात भी करनी है आपको, नेहा की बात भी करनी है, अंशिका की बात भी करनी है, श्रवण की बात भी करनी है, इतने सारे लोगों की बात करनी है। ये सब कौन है भाई? ये सब दिशा मैम के स्टूडेंट्स हैं, सीएससीटी पढ़ते हैं, ठीक है। ये सब कौन है? दिशा मैम के स्टूडेंट्स हैं। तो अभी क्या करना है आपको? उनको बैच बोलो, सीएससीटी का एक बैच बोल सकते हैं, ठीक है। कंपनी, कंपनी में कौन होता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। कौन से पर्सन्स? लाइक माइंडेड पर्सन्स। पढ़ा तो है हमने परसों की क्लास में, क्या पढ़ा था हमने? व्हाट इज कंपनी? एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड पर्सन्स, जिनकी सेम सोच है, उन्होंने कॉमन एक क्या बना दिए? कंपनी बना दी है, कॉमन तरह का वो बिजनेस करना चाहते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी, उसके बाद क्राउड, बहुत सारे लोगों के झुंड को हम क्राउड बोलते हैं। तो जब आप बहुत सारे लोगों को कॉमन कलेक्ट करके एक नाम दे देते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन है। रैंडम कोई भी शॉप है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी स्कूल है, तो वो क्या है? कॉमन नाउन। पर्टिकुलर एसडी पब्लिक स्कूल, पर्टिकुलर डीएवी स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, ठीक है। समझ आ रही है चीजें? तो 3 प्रकार के नाउन्स हमने कर लिए। अब इसी के बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें, श्रवण प्लीज लेट मी नो एंड ऑल दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स मैसेजेस डालो बेटा, पता चलना चाहिए मुझको कि आपने ज्वाइन की है क्लास, नहीं की है। जस्ट अ सेकेंड। ओके 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 श्रवण, आई गॉट योर मैसेज। नेक्स्ट, प्रोनाउन। प्रोनाउन ऐसी चीज है जो आप नाउन के बदले में यूज कर सकते हो। प्लीज मार्क करना, जल्दी से मार्क करना अपनी बुक्स में। प्रोनाउन ऐसी चीज है जो आप नाउन की प्लेस में यूज कर सकते हो, ठीक है। यार देखो, आप ना, मेरा नाम है दिशा, दिशा, ठीक है, आप सबको पता है मेरा नाम है CS दिशा शर्मा। अगर आप मेरे बारे में 5 सेंटेंस बोलोगे तो आप ऐसे बोलोगे क्या? आवर टीचर्स नेम इज CS दिशा शर्मा मैम। CS Disha Sharma ma'am is a very good teacher. CS Disha Sharma ma'am teaches us in a very clear manner. CS Disha Sharma ma'am is very beautiful. And CS Disha Sharma ma'am is very kind-hearted. ऐसे बोलोगे? हर बार ये नाउन लगाने की जरूरत है? सेंटेंस विल बी टू बिग, और ये बहुत ही स्टूपिडिटी होती है। तो हम क्या सीख रहे हैं? हम ग्रामर सीख रहे हैं, तो हम अच्छे से सारे रूल सीखेंगे। तो एक बार आप उस नाउन को यूज करते हैं, और बार बार जब आपको रिपीट करना पड़े तो आप उसकी जगह पे शी वर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि पता चल गया ना आप CS दिशा शर्मा मैम के बारे में बात कर रहे हो, तो अगले सेंटेंसेस में शी वर्ड आप लगा सकते हो। ये जो शी वर्ड आपने लगा दिया, CS दिशा शर्मा का क्या हो गया? ये रिप्लेसमेंट, नाउन का रिप्लेसमेंट, दैट इज प्रोनाउन, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन भी होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं। 3 चीजें होती हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? टू रिप्रेजेंट अ पर्सन और थिंग। किसी भी पर्सन को या किसी भी थिंग को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सन, जैसे कि मैंने अपने बारे में आपको बताया, आई एम अ पर्सन, आई एम अ लिविंग बीइंग, तो मेरे नाम के आगे बार बार जब वो सेम सेंटेंस आपको यूज करना है ना, तो आप मेरा नाम मत लगाओ, शी वर्ड लगा देना। और ऐसे ही किसी बॉय के लिए, किसी मेल के लिए करना है तो ही वर्ड लगा देना। ही, शी, इट, हिम, अस, देम, आई, वी, यू, ये सब रिप्लेसमेंट्स हैं। किसके रिप्लेसमेंट? चीजों के और पर्सन्स के। पर्सन्स और चीजों के नाम का रिप्लेसमेंट ये शब्द होते हैं। कौन से? आए। मैं अपने बारे में भी जब बात करूंगी तो मैं अपना नाम बार बार नहीं बोलूंगी। अपने लिए मैं चेंज कैसे करूंगी? आए। 4 लोग अपने लिए कैसे चेंज करेंगे? वी। आप अपने लिए कैसे चेंज करोगे? अपना नाम बार बार मत बोलना, ठीक है, क्या बोलोगे? यू। तो इसी तरह से ये चीजों को और पर्सन्स के नामों को जो रिप्लेस करता है ना, वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। दूसरे पे आते हैं जल्दी से, रिलेटिव प्रोनाउन। द मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन आर, तीन ही होते हैं, बहुत इजी है आपके लिए, whom, which and that। ये काफी बार अपने सेंटेंसेस में यूज करते हो आप। whom किसके लिए होता है? कि ये चीज किसकी है, whom, ठीक है। और which मतलब किसका, कौन सा, ठीक है। तो 3 ही तरह के रिलेटिव प्रोनाउंस है सिर्फ। कौन से? whom, which and that। मार्क करो अपनी बुक में। अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इनका फायदा क्या है? क्यों चाहिए हमको ये?
कहते हैं ये ना प्रोनाउन का काम करते हैं, ये भी रिप्लेसमेंट है, नामों का, उन चीजों का रिप्लेसमेंट होता है। और ये कंजंक्शन का काम करते हैं साथ ही साथ। कंजंक्शन क्या होता है? दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए जब भी कोई वर्ड यूज किया जाता है ना, तो वो कंजंक्शन होता है। एक सेंटेंस बोला और दूसरे सेंटेंस से पहले whom लगा दिया, ठीक है, या एक और दूसरे सेंटेंस के बीच में which लगा दिया, एक और दूसरे सेंटेंस के बीच में that लगा दिया, तो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के काम भी करते हैं ये। और ये कौन से वाले नाउन प्रोनाउन है? रिलेटिव। तीन तरह के रिलेटिव प्रोनाउन, जल्दी से बोलो, whom, which एंड that। क्या काम करते हैं ये? कंजंक्शन का भी काम करते हैं और रिप्लेसमेंट का भी काम करते हैं। किसकी रिप्लेसमेंट? नाउन की रिप्लेसमेंट। फिर आते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव मतलब पोजेशन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग दिस फोन इन माई हैंड, ठीक है, आई एम हैविंग दिस फोन। अब अगर मैं बोलूं ये फोन मेरा है, तो मेरा वर्ड क्या होता है? माइन, ठीक है। क्या ऐसा बोलूं, दिस फोन इज ऑफ CS दिशा शर्मा, ऐसा बोलूं हर बार? ये नाउन का रिप्लेसमेंट ही तो सीखना है आपको, और वो क्या होता है? वो प्रोनाउन होता है। तो इसीलिए जो भी नाउन की पोजेशन के बारे में आपको बताता है, ऐसे सारे शब्द को हम कौन से वाले प्रोनाउंस बोलेंगे? पोजेसिव प्रोनाउंस। जैसे कि माइन, ये मेरा है, आर्स, ये हमारा है, पोजेशन बता रहा है ना आपको। योर्स, दिस इज योर्स, देयर्स, उनका, इट्स, चीजों के लिए, हर्स, गर्ल के लिए, ठीक है जी। तो ये सब पोजेशन बता रहे हैं, और ये सब रिप्लेसमेंट है किसके? नाउन के। बेटा नाउन क्या है? किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग एंड आइडिया और इमोशंस, ठीक है। इन सबके नामों को हम क्या बोल रहे हैं? नाउन बोल रहे हैं। इन सबको रिप्लेस करना है, दूसरे शब्द यूज करने हैं, प्रोनाउन। नाउन का रिप्लेसमेंट प्रोनाउन। तीन तरह के प्रोनाउन बोलो जल्दी से। रिलेटिव, पोजेसिव एंड पर्सनल। पर्सनल क्या कर रहा है? पर्सन या थिंग की रिप्लेस कर रहा है, रिप्लेसमेंट कर रहा है। श्रवण आप भी आंसर दे सकते हो फटाफट से। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या करता है? जल्दी से बोलो। तीन तरह के, जल्दी बोलो। विच, whom, that। और एक और काम करते हैं, पेपर में क्वेश्चन आएगा, प्लीज यहीं पे छोटा सा मार्क करेंगे। इट कैन बी वर्कड एज MCQ ऑल्सो। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, यहां से MCQ बनता है। अब पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इन, ऑप्शन नंबर 2 whom, ऑप्शन नंबर 3 which एंड ऑप्शन नंबर 4 both, 2 and 3। दिस इज 1 2 3 4, ABCD, whatever you say। तो करेक्ट आंसर इज 4। इस तरह के आपको क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहना है, तो एटलीस्ट आपको तीनों के नाम पता होना चाहिए, आप ढूंढ लो उसमें से। अब आ जाते हैं हम एडजेक्टिव के ऊपर। एडजेक्टिव क्या होता है? द वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग which the noun names or to tell the number and quantity is called an adjective। वापस से करते हैं, है क्या ये? एडजेक्टिव एक ऐसी चीज है, तो पहले तो तीन चीजें आपको, चार चीजें मार्क करनी है। किसको पॉइंट आउट करता है ये? कहते हैं एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो अगेन किसी को पॉइंट आउट कर रहा है। किसी को पॉइंट आउट कर रहा है? एक पर्सन को पॉइंट आउट कर रहा है, या तो किसी एनिमल को, या किसी प्लेस को। क्या है ये सब? इन सब के नामों को हम क्या बोलते थे? नाउन। थिंग के नाम को भी हम नाउन बोलते हैं। विच द नाउन नेम्स और टू टेल द नंबर एंड क्वांटिटी, ये भी मार्क करना। इन्हीं की नंबर और क्वांटिटी भी जो बताए, किसकी नंबर एंड क्वांटिटी? पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंक। इनकी जो क्वांटिटी या नंबर्स भी हमको बताए, वो भी क्या है? एडजेक्टिव। एग्जाम्पल करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। रानी इज अ क्लेवर गर्ल। हम ऐसा भी तो बोल सकते थे ना, रानी इज अ गर्ल। ऑब्वियसली रानी इज अ गर्ल। रानी वर्ड क्या हो गया? नाउन। लेकिन हम नाउन, नाउन कौन है? रानी। रानी के बारे में पॉइंट आउट कर रहे हैं, भाई कैसी गर्ल है वो? शी इज अ क्लेवर गर्ल। कैसी गर्ल है? क्लेवर गर्ल। तो ये क्लेवर गर्ल क्या हो गया? एडजेक्टिव, क्योंकि ये पॉइंट आउट कर रहा है किसको? मेरे नाउन को। नाउन कौन कौन है? पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग या आइडिया। उनके नामों को हम क्या बोलते हैं? पल्लव वापस आओ, उनके नामों को हम क्या बोलते हैं? नाउन, ठीक है। और नाउन के बारे में आपको कोई बताए
नाउन कैसा है, वो क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो रानी इज अ गर्ल हम कह सकते थे, बट रानी इज अ क्लेवर गर्ल, क्लेवर वर्ड इज एडजेक्टिव। वापस सोना नहीं है, ठीक है, बी वेरी एक्टिव। अब जैसे हमने देखा कि नाउन के नंबर्स और क्वांटिटी भी जो हमको बता दे वो भी क्या होता है, एडजेक्टिव। दोबारा से, नाउन के नंबर और क्वांटिटी का भी जो बता दे। देखो ही वर्ड क्या हो गया, इट्स अ प्रोनाउन, नॉट अ नाउन, इट्स अ प्रोनाउन, नाउन का रिप्लेसमेंट। गेव मी 6 बुक्स, बुक्स क्या है, दैट्स नाउन, चीज को बोल रहे हैं ना, तो दैट्स अ नाउन। लेकिन 6 बुक्स नाउन के बारे में बता रहे हैं भाई, नाउन कितने हैं, कितनी बुक्स हैं, 6 बुक्स, तो 6 वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव। हाउ मेनी बुक्स, नंबर्स बता रहे हैं उसके, तो दैट्स एन एडजेक्टिव। ठीक है। अब क्या होता है, दो या दो से ज्यादा शब्द को भी जब आप ज्वाइन कर दो, हाइफन लगा दो बीच में, जैसे कि गवर्नमेंट, हाइफन लगाया, फाइनेंस प्रोजेक्ट, तो इसको कंपाउंड नाउन बोलते हैं, सॉरी कंपाउंड एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं 2 एडजेक्टिव आ रहे हैं। ठीक है, कंपाउंड ग्रुप कर दिया, जब वहां हाइफन लग गया ना जहां पे किसी वर्ड के बीच में, तो वहां पे उसको कंपाउंड एडजेक्टिव आप बोलेंगे। एडजेक्टिव समझ में आया, प्रोनाउन समझ में आया, नाउन समझ में आ गया। वर्ब के बारे में करते हैं। अब वर्ब भी देखने में आपको मिलता जुलता लगेगा, लेकिन इसके बारे में समझते हैं। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो हमें पता है क्या बताता है, दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। पहले तो मार्क करेंगे, रिवीजन में आपको हेल्प करेगा। वर्ब क्या होता है, एक वर्ड होता है भाई, क्या होता है, इट्स अ वर्ड। कैसा वाला वर्ड, विच टेल्स समथिंग अबाउट, किसी पर्सन या थिंग के बारे में कुछ तो हमें बताता है वो वर्ड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ब। लेकिन क्या बताता है वो, क्या बताता है वो। अच्छा, एक और एमसीक्यू के लिए प्लीज पहले तो मार्क कर लो। वर्ब जो वर्ड है, एक वर्ब है, सॉरी एक वर्ड है, वर्ब है तो एक टर्मिनोलॉजी, ये ओरिजिनेट कहां से हुई है, जनरेट कहां से हुई है, तो एक लैटिन वर्ड है वर्बम, जिसका मतलब ही क्या होता है, मीनिंग अ वर्ड। तो वर्ब का क्या मतलब हो गया, एक शब्द है वर्ब। कैसे वाला शब्द है, जो हमें बताता है कोई भी पर्सन या थिंग के बारे में वो वर्ड हमको बता रहा है। ठीक है। अब 3 तरह से ना आपको वर्ब पढ़ने होते हैं, 3 से 4 तरीके से आपको वर्ब पढ़ने हैं। पहला, व्हाट अ पर्सन और थिंग, ये 2 शब्द यहां पे भी पढ़े आपने, पर्सन और थिंग। व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, मतलब राहुल रन्स, बेल रिंग्स, सॉरी राहुल बोल दिया, रोहित लिखा हुआ है, रोहित क्या कर रहा है, क्या करता है, भागता है। बेल क्या करती है, रिंग करती है। तो रोहित के बारे में आपको बताया, क्या हो गया, क्या हो गया, रोहित के बारे में आपको बताया, क्या हो गया, वर्ब। ठीक है। बेल के बारे में आपको बताया, बेल क्या कर रही है, क्या करती है बेल, रिंग करती है। ठीक है। तो यहां पे आपको पता चला कि कोई भी पर्सन या थिंग क्या करता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वर्ब। अब दूसरे तरीके से इसको पढ़ेंगे, वॉट इज डन टू अ पर्सन और थिंग। उस पर्सन और थिंग, यहां पे वापस पर्सन और थिंग के बारे में बात होती जाएगी, वो पर्सन और थिंग के साथ क्या हुआ, राम इज बीटन, राम के साथ क्या हुआ, मार पड़ी, यस। द डोर इज ब्रोकन। ठीक है, यहां पे आपको पता चला था कि नाउन यानी कि प्लेस, सॉरी पर्सन और थिंग क्या करता है। यहां पे आपको पता चला कि उस प्लेस और थिंग के साथ क्या हुआ, 2 तरह के कर लिए नाउन्स। फिर आपको पता चलेगा पर्सन और थिंग अभी किस स्टेट ऑफ माइंड में है, या किस स्टेट में है, किस कंडीशन में है। द बॉय इज हर्ट, कैसा है बॉय, हर्ट है। दूसरा, द चेयर इज ब्रोकन, आई फील सैड। ठीक है। अब वर्ब क्या पता चला, इतनी 3 चीजें पढ़ के आपको क्या पता चला, वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो हमें बताता है किसके बारे में, कुछ तो बताता है, किसी पर्सन या थिंग के बारे में। तो हमने डिटेल में भी पढ़ लिया क्या बताता है, कि या तो वो पर्सन या थिंग क्या करता है, या तो वो पर्सन और थिंग के साथ क्या हुआ, या फिर वो पर्सन और थिंग किस कंडीशन में है। ठीक है। दोबारा से, वर्ब क्या होता है, 2 चीजों के बारे में बताता है, यानी कि पर्सन और थिंग के बारे में कुछ बताता है। क्या बताता है, वो क्या करता है, ठीक है, उसके साथ क्या हुआ, या फिर वो किस कंडीशन में है, किस स्टेट में है वो।
अब आ जाइए आप एडवर्ब के ऊपर। श्रवण, अगर आपको समझ में आ रहा है गिव इट थम्स अप जल्दी से, और आपको समझ में आ रहा है सब, थैंक यू। नेक्स्ट आता है एडवर्ब। क्या होता है एडवर्ब? अभी अभी आपने क्या पढ़ा बेटा? वर्ब पढ़ लिया। उससे पहले आपने क्या पढ़ा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव याद करो क्या था जल्दी से? जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या फिर एनिमल के बारे में क्या बताता है? उसके क्वांटिटी या फिर नंबर्स भी बता रहा है, प्लस उसकी नेचर के बारे में भी बता रहा है, या फिर वो कैसा है ये आपको बता रहा है। ठीक है, बेसिकली नाउन के बारे में आपको बता रहा था वो। अब इसी के साथ साथ अगर हम एडवर्ब भी पढ़ लें। एडवर्ब एक ऐसी चीज है ना, जो एडजेक्टिव तो समझ में आया था ना, उस एडजेक्टिव को जब 4 चांद लगा दे जो, उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब। एडजेक्टिव को और क्लियरली बता देना जब, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब। एग्जाम्पल पे आते हैं सीधा। पहले चलो मार्क कर लेते हैं ऊपर। एडजेक्टिव जो होता है, while the adjective qualify और add the meaning of noun, जैसे कि राम नाउन है, राम इज अ गुड बॉय। ये गुड वर्ड क्या हो गया था? एडजेक्टिव। ठीक है, तो अभी ये एडजेक्टिव है, ये किसको क्वालिफाई कर रहा था? बॉय कौन है? नाउन। जो चीज नाउन को क्वालिफाई कर रही थी वो एडजेक्टिव थी, नाउन के बारे में बता रही थी। लेकिन जो वर्ड एडजेक्टिव को और ज्यादा ब्यूटीफुल कर दे, और ज्यादा मॉडिफाई कर दे, तो उसको बोलते हैं एडवर्ब। नाउन को जो क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को और ज्यादा एनहांस कर दे जो, वो है एडवर्ब। जैसे राम इज अ वेरी गुड बॉय, तो वेरी क्या हो गया? क्या हो गया? एडवर्ब। ठीक है, तो यहां पे एडजेक्टिव को भी जो और ज्यादा मॉडिफाई कर दे, और ज्यादा क्लियरली बताए, तो उसको क्या बोलेंगे? एडवर्ब। नेहा इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। टेल मी यहां पे नाउन क्या है? नेहा गर्ल। ठीक है, अब यहां पे इस सेंटेंस में वापस से बोल रही हूं, नेहा इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। एडजेक्टिव बताओ जल्दी से। ब्यूटिफुल। नेहा इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल गर्ल। एक्सट्रीमली इज एडवर्ब, जो एडजेक्टिव को भी और अच्छे से बता दे। वेरी गुड, ग्रेट श्रवण, थैंक यू सो मच, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं, इनके सेंटेंसेस पढ़ेंगे और घर जाके आप ये सारे सेंटेंसेस पढ़ोगे। द सीईओ, सीईओ क्या होता है भाई? जल्दी से बोलो। इट्स अ नाउन। सीईओ इज एन एक्सेप्शनली शार्प मैनेजर। अरे यार, तुम ऐसे भी तो बोल सकते थे, सीईओ इज अ शार्प मैनेजर। मैनेजर अगेन इज अ नाउन। ठीक है, नाउन के बारे में क्या बता रहा है? ही इज अ शार्प मैनेजर, बट एक्सेप्शनली शार्प मैनेजर। और जो एडवर्ब को भी, सॉरी, एडजेक्टिव को भी और ज्यादा ब्यूटीफुल कर दे, दैट इज एडवर्ब। एडजेक्टिव को और ज्यादा ब्यूटीफुल कर दे, दैट इज एडवर्ब। अभी तक सब समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आते हैं हम फिर इसी बात पे, प्रेपोजिशंस क्या है। ठीक है, इससे पहले मुझे जरा रिवाइज करते हैं। जल्दी से आप नाम बताना। कितने तरह के नाउन है? कौन कौन से नाउन है? श्रवण आंसर कर सकते हो जल्दी जल्दी से। हाँ जी, कॉमन हो गया, कलेक्टिव हो गया, प्रॉपर नाउन। जल्दी से बोलो, प्रॉपर नाउन क्या है? पर्टिकुलर चीज के बारे में बताते हैं। कॉमन क्या है? कुछ भी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी शॉप हो सकती है, कोई भी बैंक हो सकती है, कोई भी कंट्री हो सकती है, कोई भी कैमरा हो सकता है, कोई भी मैम हो सकती है। ठीक है, बट योर टीचर्स नेम इज CS दिशा शर्मा मैम। अब कौन सी मैम है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब आते हैं प्रोनाउन। कितने प्रकार के प्रोनाउन आपने पढ़े हैं? जल्दी बोलो। कितने तरह के प्रोनाउंस पढ़े हैं? जल्दी बोलो। वेरी गुड। कौन कौन से? पर्सनल, रिलेटिव, पोजेसिव। पोजेसिव प्रोनाउन क्या है? जल्दी। पोजेशन के बारे में बताते हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं? टेल मी एनी 2। माइन, आर्स, एक और देयर्स, एक और हर्स। ठीक है, उसके बाद जल्दी से बताओ वर्ब क्या है? जो प्लेस या थिंग के बारे में आपको कुछ बताता है, 3 तरीके से बताता है। वो क्या करता है, उसके साथ क्या हुआ, और वो कौन सी कंडीशन में है। तीसरा, व्हाट इज एडजेक्टिव? जो नाउन को क्वालिफाई करे, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, दैट इज एडवर्ब। सारे सेंटेंसेस घर जाके पढ़ोगे।
things will be more clear in your mind. Very good, Shravan. Yours possessive noun आपने बताया. आगे चलते हैं. Preposition. क्या होता है preposition? Let's have a look. देखो preposition के सबसे पहले ना ये 3 चीजें मार्क करो. Time और place. यहाँ पे हम time और place से रिगार्डिंग बातें करेंगे. देखो इसके ना डेफिनेशन से हमें ये पता चल रहा है कि जब नाउन के टाइम और प्लेस के बारे में जब हमको बताता है कोई, नंबर्स के बारे में जब बता रहा था वो कौन था, और जब नाउन के टाइम और प्लेसिंग के बारे में जो आपको बता दे, जो वर्ड, ये सारे ग्रामर के वर्ड्स हैं. पर्सन और थिंग. यस श्रवण, यू आर राइट. अब हमने देखा प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन भी सारी चीजें नाउन के बारे में कुछ कुछ बता रही है. तो नाउन की जो टाइम और प्लेसिंग बता दे वो क्या होता है? प्रेपोजिशन. ठीक है, देखो एग्जाम्पल है आपके सामने, बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है. द स्पेस अबव द रूम हाउसेस द कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी. अबव द रूम, अबव क्या होता है? उसकी जगह बता रहा है यार. जो स्पेस अबव द रूम, इस रूम, फॉर एग्जाम्पल ये रूम में जहां पे आप बैठे हो, इस रूम के ऊपर जो स्पेस है ना, ऊपर, वो ना कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी है, वहां पे कॉन्फ्रेंस हॉल है वहां पे. ठीक है, तो अबव वर्ड क्या बता रहा है? नाउन की जगह बता रहा है, प्लेस बता रहा है. तो कौन सा वर्ड बता रहा है? अबव. बिलो वर्ड भी कौन सा हो गया? प्रेपोजिशन. अब जो उसका टाइमिंग भी आपको बता दे तो वो भी क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन. अब जल्दी से मेरे साथ ये वर्ड्स मार्क करोगे. आपकी बुक में एटलीस्ट जितने भी प्रेपोजिशन वर्ड्स हैं उतने भी आपने कर लिए तो यही आपको मिल जाएंगे एमसीक्यूज में, बिकॉज ऑल दीज prepositions आर provided to us by ICSI in their reference material. So let's quickly mark about, across, ahead, along, at, away, over, round. ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो या तो आप टाइम के साथ लगाते हो, at लगा दिया. अराउंड आपने जैसे अराउंड 9 PM, ये टाइमिंग के लिए वर्ड्स लगा देते हो आप. ठीक है, along प्लेसेस के लिए आपने लगा दिया. ठीक है, मार्क करें फटाफट से. अबाउट, अक्रॉस, अहेड, राउंड, अलोंग, एट, अवे, ओवर. नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं. कंजंक्शन. जल्दी से बोलो, इससे पहले प्रेपोजिशन क्या है? जो नाउन की प्लेस और टाइमिंग बताता है. फिर आता है हमारे पास कंजंक्शन. अभी अभी बताया था, दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को जो जोड़ दे. अब जैसे कि मैं क्या सेंटेंस ही बनाते हुए पागल हो जाऊंगी अगर मुझे अपने बारे में बोलना है. ठीक है, माई नेम इज CS दिशा शर्मा एंड आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी. एक ही सेंटेंस में खत्म. क्यों मुझे 2 सेंटेंसेस बनाने हैं? अपने बारे में ही बता रही हूं तो अगला जो सेंटेंस है बीच में क्या लगा दे? एंड. माई नेम इज CS दिशा शर्मा एंड आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन. है कि नहीं? ठीक है, तो एंड वर्ड क्या हो गया? कंजंक्शन. अच्छा, बट वर्ड भी क्या हो गया? कंजंक्शन. His score is bad. His score is bad, but he's intelligent. 2 वर्ड्स को मिला दिया, बट क्या हो गया? कंजंक्शन. तो जो 2 सेंटेंसेस को मिला देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन. अच्छा, अभी सेंटेंस वर्ड भी आ रहा है. वर्ड भी एक टर्मिनोलॉजी है, तो इनके भी तो मतलब जानिए. अगर मैं ये वाला टर्मिनोलॉजी आपके सामने यूज करती हूँ, वर्ड होता क्या है? व्हाट इज अ वर्ड? ग्रुप ऑफ, प्लीज राइट डाउन, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स वर्ड बोलते हैं. एंड इफ आई टॉक अबाउट, हाँ जी, नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज अ वर्ड. हाँ, इसको कलेक्टिव नाउन बोलोगे, बट वर्ड कैन बी एनी वर्ड. ठीक है, कलेक्टिव क्यों हो गया? ये तो आप इसके मीनिंग से पता कर रहे हो ना, बट अगर ऐसे भी तो बोल सकते हैं, वर्ड कैन बी एनी वर्ड. ठीक है, तो उस टाइम पे क्या बन जाएगा उस रेफरेंस में? कॉमन नाउन. ठीक है, और अगर पर्टिकुलर वर्ड जैसे कि सेंटेंस इज अ वर्ड, ठीक है, पर्टिकुलर
फॉर एग्जाम्पल दिशा इज अ वर्ड, ठीक है, तो ये वाला वर्ड क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, ठीक है। ऐसे अलग अलग सेंटेंसेस के हिसाब से वो चेंज हो सकता है। अब सेंटेंस क्या होता है जनरली, अगर हम सेंटेंस का मतलब जानना चाहे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस बोलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट पैराग्राफ। वेरी गुड, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। ये अपनी बुक में साइड में छोटा सा लिख दो, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस को हम पैराग्राफ बोलते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंसेस बोलते हैं, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स को हम वर्ड बोलते हैं। अच्छा, कुछ कंजंक्शंस पेयर में आपको यूज करने होते हैं, जो दो सेंटेंसेस को, तीन सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आ जाएगा। नीदर नॉर, एक एक सेंटेंस के बीच में आपने नीदर लगाया, फिर दूसरा सेंटेंस आ जाता है, फिर नॉर लगा देते हो। ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, वेदर एक्सेट्रा। अब ये सारे कंजंक्शंस को हम पेयर में यूज करते हैं और इनको हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। मार्क करिए। नाउ व्हाट आर इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शन क्या होता है, क्या होता है, बहुत इजी है ये कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि इंटरजेक्शन कुछ नहीं होता, बस आपके इमोशन है। गर्ल्स को ना ऐसे बोलने की बड़ी आदत है, ओ तो बोल देते हैं ना, ओह, इस तरह का वर्ड आपने लगा दिया, अलास, हाय, इन सब वर्ड्स का ऐसा कुछ जनरली ऐसा कोई मतलब है नहीं, ठीक है। ये सिर्फ आपके इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, ठीक है। अगर आप ऐसे बोल रहे हो, वाओ, ये तो सच में एक वर्ड है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं, वो ऐसा स्लैंग यूज कर देते हैं ना हम, ये भी क्या हो गया, इंटरजेक्शन, टू शो योर फीलिंग्स, टू शो योर इमोशंस, ठीक है। सो हाय, अलास, ओ, ये सब जो वर्ड्स हैं ये कॉमन इंटरजेक्शंस होते हैं, ये हमारे ग्रामर का पार्ट ही नहीं होते, क्योंकि सिर्फ आपके कभी भी कैसे भी किसी भी तरीके के वर्ड्स तुम यूज कर देते हो, पर्सन टू पर्सन अलग होता रहता है, जगह से दूसरी जगह पे जाओगे तब भी लोग अलग स्लैंग यूज करते हैं, तो ये चेंज होता रहता है। हर पर्सन कुछ भी अपने इमोशंस को ना चेंज करने के लिए यूज कर मतलब एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर सकता है। तो ये तो देखो सारी एक्सरसाइजेस हमने कर ली है, यहाँ से हमारी दूसरी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी, टाइप्स ऑफ वॉइसेस। अभी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच सारी कंप्लीट कर दी, और हम क्यों ना पहले इसी के सबसे पहले एमसीक्यूज ट्राई कर लेते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना आए। अभी जो हम करने वाले हैं सारे एमसीक्यूज, एंड दोज एमसीक्यूज आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस के लिए भी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, किस चीज का नाम बताएगा, किस किस का नाम बताएगा, जल्दी बोलो। किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग या उसके इमोशन को हम क्या बोलेंगे, हम नाउन बोलेंगे। उसके बाद कितने तरह के नाउन होते हैं, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन। प्रोनाउन क्या होता है, जहां हम नाउन के, ऐसा कोई वर्ड जहां पे नाउन को हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो वो प्रोनाउन है। कितने तरह के प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव प्रोनाउन। जो किसी चीज की पोजेशन हमें बताए, नाउन की पोजेशन हमें बताए, पोजेसिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मींस पर्सन और थिंग को उनके नाउन्स को जब आप रिप्लेस कर देते हैं। एडजेक्टिव्स क्या है, जो नाउन को क्वालिफाई करे, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब है। वर्ब क्या है, जो नाउन के बारे में तीन तरीके से हमको बता रहा है, नाउन क्या करता है, उसके साथ क्या हुआ है, या कौन सी कंडीशन में है। उसके बाद आ जाइए, प्रेपोजिशन क्या होता है। प्रेपोजिशन जो नाउन की टाइमिंग और प्लेस के बारे में आपको बताए, दैट इज प्रेपोजिशन। कंजंक्शन क्या है, जो दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आए, दैट इज कंजंक्शन। व्हाट इज इंटरजेक्शन, नथिंग। ऐसे वर्ड्स जो आप अपनी किसको, इमोशंस को और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी सेंटेंस के आगे लगा देते हो, कभी पीछे लगा देते हो, उसको क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। ग्रामेटिकली कोई भी जगह रखते हैं, ये हमारे ग्रामर में, लैंग्वेज में नहीं रखते, बट हम एड ऑन हमेशा कर सकते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो अभी हम क्या करते हैं, इसी से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज भी फटाफट सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। जो भी अभी तक हमने किए है ना, हम वही करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो लेट मी जस्ट फाइंड आउट फॉर यू जो भी अभी आप कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पेज ओपन कर लेंगे हमारी बुक का।
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी सेंटेंस वाला है, अभी तक सेंटेंस आपको इस चैप्टर में मैंने करवाया नहीं है, इसलिए आप आ जाएंगे, सेकंड भी नहीं अभी आप कर सकते हो, ठीक है। ये एक अलग तरीके का नाउन आपको मिल गया, क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा और आपको आंसर ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन रीड करेंगे एंड प्लीज लेट मी नो विदाउट चेकिंग द आंसर्स। मुझे पता है आप लोग बहुत क्लेवर हो, बीच बीच में आंसर्स देख लेते हो, ठीक है। तो देखो हम अभी थर्ड क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन रीड करेंगे, लेट्स सी कौन आंसर देता है। हमारे पास ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी हैं, हमारे पास ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी हैं, लेट्स सी किसका आंसर पहले आता है। यू हैव टू रेज योर हैंड, ठीक है। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्विकली आपको तो बस टाइप कर देना है, डज वुड सिंक इन वाटर, इसमें से मटीरियल नाउन ढूंढ के बताओ। डज वुड सिंक इन वाटर, डज वुड, ओके पलक योर टर्न। Wood is the correct answer. Material, wood. Next. Ishika, I want कि आप next answer दो. My mother wears gold jewelry. जल्दी से ढूंढ के बताओ। वेरी गुड, गोल्ड एक मटेरियल है जिससे ज्वेलरी बनेगी। मटेरियल क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। नेहा, इट इज योर टर्न। आपको कलेक्टिव नाउन, ये तो हमने पढ़ा है अभी, क्राउड वॉज ऑन मेन स्ट्रीट, क्विकली फाइंड आउट कलेक्टिव नाउन कौन सा है। क्राउड, लोगों के झुंड को हम क्या बोलते हैं, क्राउड, ठीक है। तो हमने उसको कलेक्टिवली नाम दे दिया, आंसर इज क्राउड। दीज ऑल दीज एमसीक्यूज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, उसको बहुत ध्यान से करना, अच्छे से करना। और अगर आप कोई कर पा रहे हो ना तो मतलब ये चैप्टर आपको इजी लगेगा, ठीक है, मतलब आपने बहुत अच्छे से समझा है। दे गेज्ड अक्रॉस वैली, कॉमन नाउन ढूंढ के बताओ जरा। वैली, वेरी गुड भाई, कौन सी वैली, कोई भी हो सकती है, तो कॉमनली आप किसी भी वैली की बात कर रहे हैं, एंड दिस इज अ नाउन ऑल्सो। मैंने आपको लिखवाई थी चीजें, पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, थिंग हो गया, एनिमल हो गया, एक और क्या लिखवाया, आइडिया, इमोशन, सजेशन, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दिस इज नॉट इन योर सिलेबस बट मे बी यू विल फाइंड आउट सम क्वेश्चंस इन योर एग्जाम, कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं हमें बाहर से भी, तो आपको पहले से उनके लिए प्रिपेयर करवा दूंगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आइडियाज इमोशंस के बारे में आपको बताते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जल्दी से ढूंढो वर्ड कौन सा है, ऑनेस्टी, यस, इट्स एन आइडिया, इट्स एन इमोशन। नेक्स्ट इशिका, दिस इज योर टर्न। वेरी गुड श्रवण, वुड आपका आंसर एकदम करेक्ट है। तो श्रवण आप 8th क्वेश्चन का भी फटाफट से आंसर देंगे। आई बिलीव इन दिस ऑनेस्टी, ऑनेस्टी अगेन, इट्स द राइट आंसर। अगले के लिए लेट्स वेट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आंसर देने देते हैं, आप दे देना, आपकी आवाज वहां तक नहीं पहुंचती है, ठीक है। नेक्स्ट के लिए वेट करेंगे। किरण परफॉर्मेंस वॉज नॉट इंप्रेसिव इन टेस्ट, प्रॉपर नाउन, गुड। तो ऑप्शंस है टेस्ट, इंप्रेसिव, किरण एंड परफॉर्मेंस, ये 4 ऑप्शंस हैं। इसमें से आपको प्रॉपर वाला नाउन ढूंढना है। नाउन सोचो क्या होता है, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग या किसी के इमोशन, इन सब के नामों को हम क्या बोल देते हैं, इमोशन छोड़ दो, बाकी सब जो चीजें बोली उनके नाम को हम क्या बोलेंगे, नाउन, ठीक है। तो आई एम वेटिंग फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फटाफट से आप मैसेजेस डालो और बताओ जल्दी से क्या आंसर है इसका। प्रॉपर नाउन, जल्दी बोलें, जल्दी बोलेंगे, इसमें से जो भी सही लग रहा है फटा। वेरी गुड, वेरी गुड, सब ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी और सब जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स है, सब ने एकदम एप्ट आंसर दिया इन वन गो। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। किरण इज द राइट आंसर। 10th क्वेश्चन पे आएंगे। हीरोज नेवर ले डाउन देयर वर्ड्स, सॉरी। अभी क्विकली ढूंढ के बताओ प्लूरल नाउन क्या है, सिंगुलर, प्लूरल आपको पता है, सिंगल एक चीज होती है, प्लूरल बहुत सारे हो गए। तो हीरोज नेवर ले डाउन देयर वर्ड्स, वेरी गुड, हीरोज बेटा, हीरोज नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, प्रॉपर नाउन ढूंढना है, प्रॉपर मतलब पर्टिकुलर नाउन ढूंढना है। मून शाइन्स एट नाइट, मून शाइन्स एट नाइट, प्रॉपर, वेरी गुड, मून इज द राइट आंसर। यार प्रो हो गए हो आप तो इन सारे क्वेश्चंस में। अब एक्सट्रैक्ट नाउन याद आ गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आइडिया, इमोशन। वी नीड पीस इन आवर स्टेट, पीस इज द करेक्ट आंसर, फटाफट से टिक कर दो। Very good, Shravan. All your answers are correct. Good.
What a great idea! He cried. Countable noun ढूंढो फटाफट. Countable. What a great idea. I'm waiting. आराम से. पैनिक नहीं होना. आराम से आंसर दो. सोचो इसको पहले. एब्स्ट्रैक्ट काउंटेबल आइडिया और इमोशंस को बताता है. ठीक है. नेक्स्ट, कैन यू गिव मी सम एडवाइस. इसमें अनकाउंटेबल नाउन ढूंढ के बताओ. एडवाइस इज द राइट आंसर. अनकाउंटेबल. चिल्ड्रन ब्रोक विंडो पेन. प्लूरल. एक बच्चे को हम चाइल्ड बोलते हैं, बहुत सारे को हम चिल्ड्रन बोलते हैं. प्लूरल. वेयर वॉज सारा. डिड यू सी हर. सारा इज द करेक्ट आंसर. प्रॉपर मीन्स पर्टिकुलर, किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है. हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास. काउंटेबल. सोचे 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 जल्दी से. 17th का आंसर सोचे अच्छे से. काउंटेबल. बढ़िया. माई चेयर इज मेड ऑफ वुड. वुड या चेयर. मटीरियल क्या है. वुड इज द करेक्ट आंसर. राइस इज माई फेवरेट डिश. अनकाउंटेबल नाउन ढूंढो जल्दी. अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है, कंफ्यूज होते जाओगे. 19th क्वेश्चन. राइस इज माई फेवरेट डिश. वाई राइस. वेरी गुड. माई मदर इज अ वाइज लेडी. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. परफेक्ट आंसर. श्रवण आप भी आंसर्स देते रहे जल्दी से. ऑल दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्विकली 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 आंसर देते रहो. डू नॉट हाइड फैक्ट. सच नहीं छुपाना चाहिए भाई. याद रखना लाइफ में सच नहीं छुपाना चाहिए. बोल दो आज सारे सच आंसर के थ्रू. विच वर्ड इज विच वर्ड इज. इसको काट देंगे. अकाउंटेबल नाउन. 21st. हिंट मिल गया था आपको मेरे सेंटेंस से. वाई डू यू टेल अ लाई. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. करेक्ट आंसर. आइडिया, इमोशंस. झूठ बोलना दैट्स अ इमोशन. ठीक है, दैट्स अ फीलिंग. वी गेट वुड फ्रॉम शीप. मटीरियल जल्दी. वूल. सॉरी वुड बोल दिया. आई एम सो सॉरी. कॉन्क्रीट नाउन. यू कैन सेटल एनीथिंग इन अ फ्रेंडली मैनर. कॉन्क्रीट नाउन. दिस इज समथिंग डिफरेंट फॉर यू. ट्राई करो देन आई विल टेल यू द आंसर. Are you watching all the answers or have you ever tried it? नहीं वाई आप क्यों नहीं कर सकते हो. क्या पता आप घर पे सारे करके आए हो. नहीं बेटा श्रवण डिश नहीं होगा. कहाँ चले गए. हाँ बेटा राइस होगा. यू कैन नॉट काउंट इट ना. राइस कितने काउंट करोगे दानों को आप. अनकाउंटेबल. सी कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है. यू कैन सेटल एनीथिंग इन अ फ्रेंडली मैनर. तो कॉन्क्रीट नाउन क्या हो गया यहाँ पे. फ्रेंडली मैनर. पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे वापस. यू कैन सेटल एवरीथिंग इन अ फ्रेंडली मैनर. किस तरह से आप चीजों को सेटल कर रहे हो तो वो कॉन्क्रीट नाउन होता है. किस तरह से जो आपको बताए. ताजमहल इज अ साइन ऑफ लव. द आंसर इज प्रॉपर नाउन. ताजमहल. अनकाउंटेबल. ब्यूटी डज नॉट नीड एनी ऑर्नामेंट्स. अनकाउंटेबल क्या है. जल्दी बोलो जल्दी बोलो. अनकाउंटेबल कैसे. ब्यूटी को कैसे काउंट करोगे. ही वॉज रीडिंग अ न्यूज पेपर. कॉमन. न्यूज पेपर कोई भी न्यूज पेपर हो सकता है. माई फैमिली सपोर्ट्स मी. कलेक्टिव. फैमिली. वेरी गुड. कलेक्टिव. श्रवण थोड़ा ध्यान से करेंगे. माई ग्रैंडफादर वॉक्स एक्सट्रीमली स्लोली. एडवर्ब एक्सट्रीमली मॉडिफाई. एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है.
हाँ, तो एडजेक्टिव किसको कर रहा है? सोचो, आंसर सोचो पहले अच्छे से। आप ऑप्शंस देखो अभी, डोंट गिव योर आंसर्स। रीड द क्वेश्चन फटाफट से। ये मॉडिफाई वर्ड काट देंगे, ठीक है। आपको ये बताना है, ये एक्चुअली यहाँ ना आंसर दे दिया है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन ये है कि माई ग्रैंड फादर वॉज एक्सट्रीमली स्लोली, तो आपको इसमें से ढूंढना था एक्सट्रीमली वर्ड क्या क्या है, ठीक है। तो एक्सट्रीमली वर्ड इज एडवर्ब, दिस इज द क्वेश्चन। चलो अभी मैं वो करा रही हूँ जो आप अभी कर सकते हो। ये सारे आपको मैं होमवर्क में दूंगी, ठीक है। इंटरजेक्शन पे आ जाएंगे। एंड इंटरजेक्शन इज व्हाट? आंसर ढूंढेंगे जल्दी से। इंटरजेक्शन क्या होता है आपको पता है? करेक्ट आंसर। जो आपके थॉट्स और सिर्फ ऐसे वर्ड्स जो थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमको बताते हैं, वो ऐसे सारे वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। हाँ? क्यों? नहीं नहीं, भी क्यों होगा? आपको बताना है वो है क्या, ये नहीं पूछा वो क्या नहीं है, ठीक है। तो ऐसे तो हमें क्वेश्चंस कंफ्यूज करते हैं। Which of the following interjection is not an expression of surprise or wonder? सरप्राइज होना या वंडर होना, इसमें से कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो उसके लिए नहीं यूज हो रहा? तो फिर आंसर क्या हुआ? बाकी सब? श्रवण आप ए किसका आंसर दे रहे हो? सरप्राइज और वंडर के लिए इसमें से कौन सा ऐसा इंटरजेक्शन है जो उसके लिए यूज नहीं होता है? देखो इसमें नन ऑफ द अबव तो आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यों? घी, या ऐसे बोलते हैं ओ माय गॉश, बोलते हैं ना। तो ये सब तो सरप्राइजिंग हो गए, वंडर अच्छा कुछ पॉजिटिव है। और बू किस लिए करते हो? नेगेटिव। तो ये सरप्राइज और वंडर थोड़ी हुआ। तो आंसर इज पॉइंट नंबर सी। 41, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 41। यू आर वेजिटेरियन एंड यू आर ऑफर्ड अ डिश ऑफ रॉ मीट, व्हाट डू यू थिंक? आंसर दीजिए फटाफट। ओके लेट्स सी, 30 का ए बोला है। ओके बेटा ये आपको होमवर्क के लिए मिलेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, सारे तरह के मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ, बाकी सारे आपको होमवर्क में मिलेंगे। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरजेक्शन इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ, ये तो हो गया। 41, कैन यू ट्राई? चलो होमवर्क में डालते हैं ये भी, ठीक है। कुछ तो आप घर पे भी दिमाग लगाएं। अभी इस चैप्टर में जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस है, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। ये सारे आप ट्राई करोगे और ये सारे आप आज के टॉपिक से आराम से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आज का सेशन अभी बिजनेस कम्युनिकेशन का हम यही एंड करते हैं। आज के लिए हमने जो इस सेशन में किया है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। बाकी सारे आप होमवर्क में ट्राई करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस है आपके प्रैक्टिस के लिए और ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे, एटलीस्ट इतने भी आपने प्रैक्टिस कर लिए ना, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे, ठीक है। 100% ये टॉपिक आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा और इसमें से एक टॉपिक जरूर आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। चलिए लेट्स वाइंड अप द सेशन। आई होप आपको मजा आया हो, ठीक है। थैंक यू।